यस, सभी को नमस्कार बेटा। बेटा आपके पता है आपका एग्ज़ाम 17 को बिज़नेस स्टडीज़ और 23 को अकाउंटेंसी का है। तो इस पर्पज़ के लिए मैं क्या है कुछ वीडियो बनाऊंगा। बिज़नेस स्टडीज़ के 3 चैप्टर्स हैं और अकाउंटेंसी के भी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उनको देख सको एंड नोटबुक में नोट डाउन कर सको, ताकि हमारे एटलीस्ट 20 मार्क्स के आसपास हम पहुंच पाएँ। ठीक है बेटा। बिज़नेस स्टडीज़ में भी आपको उतनी ही प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट्स के साथ साथ वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। तो मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में ये सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, आप आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। बस बिजनेस स्टडीज़ के 3 चैप्टर मैंने कवर कराए हैं बेटा। फर्स्ट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और तीसरा है फाइनेंशियल मार्केट। तीनों से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और प्लस में 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आएगा। ठीक है बेटा, तो अगर अच्छे से देखोगे तो बेटा समझ में आ जाएगा और आराम से आप कर पाओगे। अगर ये तीनों चैप्टर भी आप अच्छे से तैयार कर लेते तो 15 to 20 नंबर आपके आने की संभावना है। ठीक है बेटा, तो मैं विद एक्सप्लेनेशन ये किया है और आपके ग्रुप में ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ बना के भेज दूंगा मैं। ठीक है, चलिए बेटा, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो एक्ट बना हुआ है 2019, जो कि पहले कितना था 1986। ठीक है बेटा, कंज्यूमर राइट्स। बेटा 4 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। कितने क्वेश्चन है? कंज्यूमर राइट्स है, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर रेमेडीज़ है और लास्ट में है 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी। ध्यान से देखना कौन सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिलेगा और ऑप्शन और आएंगे। तो मेरी तो यही इंटेंशन है कि आप चारों क्वेश्चन अगर अच्छे से याद करके जाते हो तो वेरी गुड। ठीक है ना, नहीं तो भाई कोई औचित्य नहीं है। अगर क्वेश्चन वो आ जाए जो तुम्हें ना आता हो तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है, तो यू कैन लर्न इट। ओके बेटा, तो कंज्यूमर राइट्स के लिए मैंने शॉर्टकट की बनाई है सीरेच, SIERCH। बेटा याद कर लेना, रट लेना। एस बोले तो राइट टू सेफ्टी, आई बोले तो राइट टू इंफॉर्मेशन, ई बोले तो राइट टू एजुकेशन, आर बोले तो राइट टू सीक रिड्रेसल। थोड़ा सा याद कर लेना इसको। एच बोले तो, सी बोले तो राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस है राइट टू चूज, और लास्ट है राइट टू हर्ड। ठीक है बेटा, तो आपको अच्छे से ये पहले तो पॉइंट याद करने हैं, लेकिन साथ में आपको एक्सप्लेनेशन रखना है। क्यों? क्योंकि बेटा फुल मार्क्स अगर 5/5 लेने हो तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल सिंपल लिखा है, आप भी वही लिख देना। तो पहला राइट टू सेफ्टी, सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स। रट्टा मार लीजिए, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको लिख लेना ऐसे कैसे। ठीक है बेटा, आपका 17 का एग्ज़ाम है। सबसे पहले आपका 13 का इंग्लिश है, तो 14, 15 और 16 3 दिन। आप 3 दिन में बेटा इतना बड़े सिलेबस नहीं है कि आप याद नहीं कर पाओगे। इन 3 दिनों में भी इन चीज़ों को रट पाओगे अगर कोशिश करोगे तो। ठीक है बेटा, राइट टू सप्लाई क्या लिखना है बेटा? सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स। उसके बाद लिखेंगे द कंज्यूमर हैव द राइट्स। बेटा हर राइट्स में ये लिखना है, छोड़ना नहीं है, खाली नहीं छोड़ना है। द कंज्यूमर हैव द राइट्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बेटा क्या लिख सकते हो? द कंज्यूमर हैव द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर हैजार्डियस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो कि हमारे लिए क्या हो, नुकसानदायक हो, उसके लिए प्रोटेक्ट करने वाला जो राइट है, जो हमें, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट टू सेफ्टी। ठीक है ना, तो बेटा इस तरीके से आप याद कर लेना। तो पहला राइट्स क्या हो गया? राइट टू सेफ्टी, सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स। और इसको और लिख सकते हो, द कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विस विच आर हजार्डियस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराना गुड्स और सर्विस के रिगार्डिंग, जो कि हमारे लिए क्या हो, नुकसानदायक हो। ठीक है बेटा, बाकी तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सीधा सीधा इतना सा रट्टा मार लीजिए बेटा, राइट टू सेफ्टी। ठीक है बेटा, इसके बाद दूसरा है मेरा दूसरा राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन द क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या लिखोगे? द कंज्यूमर हैज राइट, सब में यही लिख देना, द कंज्यूमर हैज राइट सेफ्टी ऑफ गुड्स। द कंज्यूमर हैज राइट्स टू गेट इंफॉर्मेशन टू क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बेटा गुड्स एंड सर्विस की बात लिखनी है, यहाँ पे सेफ्टी फॉर गुड्स एंड सर्विस, और यहाँ पे सेफ्टी फॉर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड और प्राइस। बेटा रट लेना, याद कर लेना। तो बताइए पहला कौन सा? राइट टू सेफ्टी। दूसरा कौन सा? राइट टू इंफॉर्मेशन। तीसरा राइट टू एजुकेशन। बेटा इट इज़ द राइट ऑफ कंज्यूमर टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू बी द
इन्फॉर्म टू द कंज्यूमर। राइट टू एजुकेशन का मतलब आपको इस सीपीए की नॉलेज होनी चाहिए। इस सीपीए की क्या होनी चाहिए? नॉलेज। तो इट इज़ द राइट ऑफ कंज्यूमर टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू बी इन्फॉर्म्ड द कस्टमर। मीन्स यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो नॉलेज अबाउट कंज्यूमर राइट्स, उसको हम कहेंगे राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन बेटा याद कर लेना, लिख लेना। तो इट इज़ द राइट ऑफ कंज्यूमर टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल, यहाँ तक भी याद कर सकते हो। टू बी इन्फॉर्म्ड कस्टमर, कि कस्टमर को उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, ये भी क्या होता है बेटा? राइट टू एजुकेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल, जो कि मैंने सिरेच में आर लिखवाया है। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति, रिड्रेसल मतलब कुछ देना, अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन। बेटा आपको क्या देना? कंपनसेशन मिलेगा किसके अगेंस्ट में? अगर आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी और एक्सप्लॉइटेशन, अगर शोषण किया है और अगर आपने अनैतिकतापूर्वक व्यापार किया है तो। ठीक है बेटा। तो राइट टू सीक रिड्रेसल ये चौथा आपका हो जाएगा बेटा। पूरा का पूरा लिख के आना अगर पूरे मार्क्स चाहिए। लास्ट पांचवा, राइट टू चॉइस। क्या है बेटा? राइट टू चॉइस या चूज। कंज्यूमर मस्ट बी अलाउड टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली विद हिज चॉइस। ठीक है बेटा। राइट टू चॉइस में क्या है? उसको प्रोडक्ट करने की क्या देनी चाहिए? स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंटली। कंज्यूमर मस्ट बी अलाउड टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली विद हिज चॉइस। ठीक है बेटा, याद कर लोगे, करना ही पड़ेगा बेटा। 3 दिन में आप आराम से इनको रट सकते हो बेटा। चलिए नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड बेटा वैसे 5 मार्क्स में 5 पॉइंट लिख दोगे काम हो जाएगा, लेकिन आप 6 के 6 याद करके जाना। राइट टू बी हर्ड, द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू द राइट ऑफ फाइल ऑफ कंप्लेंट। बेटा उसको क्या करना? राइट टू बी हर्ड में उसको सुनवाई का अधिकार, कंप्लेंट करने के लिए कुछ ना कुछ होने चाहिए, जैसे कंप्लेंट नंबर हो गए। द कंज्यूमर हैज़ राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, द राइट टू बी फाइल ए कंप्लेंट, उसको कंप्लेंट करने का क्या होना चाहिए बेटा? अधिकार होना चाहिए। तो बेटा ये हो गया आपके 6 राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, विद एक्सप्लेनेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो ये हो गया सीरीज नंबर 1, राइट टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, सीक रिड्रेसल, चॉइस और उसके बाद हर्ड। ठीक है बेटा। चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा इसके लिए भी मैंने शॉर्टकट की बनाई है, ECCQF। क्या बनाई है बेटा? ECCQF। बेटा इससे क्या होगा? ई बोले तो एक्सरसाइज, कि कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, उसको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। ई बोले तो एक्सरसाइज, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। सी बोले तो कॉशियस कंज्यूमर, क्या होना चाहिए बेटा? कॉशियस कंज्यूमर मीन्स सावधान होना चाहिए कंज्यूमर। उसके बाद सी बोले तो इंसिस्ट फॉर कैश मीमो, इंसिस्ट फॉर कैश मीमो। बताओ ECC याद हो गया क्या? ई बोले तो एक्सरसाइज, सी बोले तो क्वेश्चन, सी बोले तो कैश मीमो। उसके बाद क्यों बोले तो क्वालिटी, क्यों बोले तो क्वालिटी। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, क्या होना चाहिए बेटा? वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। बताओ ECC क्यों याद हो गया? ई बोले तो एक्सरसाइज, सी बोले तो कॉशियस कंज्यूमर, सी बोले तो क्या हो जाएगा? कैश मीमो, और क्यों बोले तो क्वालिटी कॉन्शियस। ठीक है बेटा। लास्ट में है अपना F। 5 पॉइंट याद करने बेटा 5 मार्क्स के लिए। F बोले तो फाइलिंग कंप्लेंट। ठीक है ना, फाइलिंग कंप्लेंट, कंप्लेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंप्लेंट। ऐसा नहीं कि उसको चुपचाप करके बैठ जाएं। तो ECC क्यों है? बताओ, याद करवाओ बेटा क्या होगा? ई बोले तो एक्सरसाइज, सी बोले तो कॉशियस कंज्यूमर, सी बोले तो कैश मीमो, इंसिस्ट कैश मीमो, क्यों बोले तो क्वालिटी कॉन्शियस। ठीक है बेटा। उसके बाद F बोले तो फाइलिंग कंप्लेंट्स। ठीक है बेटा। तो पहला कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, दूसरा क्या हो जाएगा? कॉशियस कंज्यूमर, तीसरा क्या करोगे? इंसिस्ट कैश मीमो, चौथा क्या करोगे? कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कैसा होना चाहिए? क्वालिटी, और उसके बाद लास्ट में फाइलिंग कंप्लेंट। बेटा क्या याद कर लोगे? ECCQF, तो आपको ये याद हो जाएगा। नंबर 1 कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज, इसको एक्सप्लेन भी करना। अंडर CPA, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ग्रांटेड वेरियस राइट्स, बट दीज राइट्स विल बी यूजफुल ओनली व्हेन कंज्यूमर एक्सरसाइज दिस राइट्स। ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने बहुत सारे राइट दिए, तो अंडर CPA ग्रांटेड वेरियस राइट्स, बट दीज राइट्स विल बी यूजफुल। कब यूजफुल होंगे बेटा? ओनली व्हेन कंज्यूमर एक्सरसाइज दिस राइट। ठीक है बेटा। तो ये पहला लिख के आओगे एक्सप्लेन करके। दूसरा कॉशियस कंज्यूमर, क्या है बेटा? कॉशियस कंज्यूमर, ही मस्ट बी इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन
ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड प्राइस एक्सेट्रा ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। कॉशियस कंज्यूमर में क्या होना चाहिए, ही मस्ट इंसिस्ट, उसको क्या इंसिस्ट होना, गेटिंग फुल इन्फॉर्मेशन, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ऑन द क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस एक्सेट्रा ऑन द गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके लिए क्या आएगा, कॉशियस कंज्यूमर। लिख लोगे बेटा, ही मस्ट इंसिस्ट गेटिंग फुल इन्फॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी क्वांटिटी एंड प्राइस एक्सेट्रा इट द गुड्स एंड सर्विस। बताइए दोनों याद हो जाएंगे, पहला वाला राइट, ठीक है ना बेटा। एक्सप्लेन करके याद रखना, अंडर दिस सीपीए ग्रांटेड वेरियस राइट्स बट दीज राइट्स विल बी यूजफुल ओनली व्हेन कंज्यूमर एक्सरसाइज दिस राइट। बार बार बोलोगे लिखोगे याद हो जाएगा बेटा। कॉशियस कंज्यूमर, he must insist on getting full information on the quality quantity and price etc of the goods and service. Next, insist cash memo, क्या है बेटा, insist cash memo to file a complaint of the consumer needs the evidence ऑफ परचेज, जो भी उसने परचेज करी है उसके लिए क्या एविडेंस के लिए, ज़रूरत के लिए, द फाइल ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट करने के लिए कंज्यूमर नीड्स द एविडेंस ऑफ परचेज, कैश मीमो इज द एविडेंस। कैश मीमो क्या होता है बेटा, एविडेंस होता है। तो इंसिस्ट कैश मीमो, इंसिस्ट ऑन कैश मीमो, बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है, क्या करवाया, ECCQF, बेटा याद कर लेना, पहला एक्सरसाइज, दूसरा इंसिस्ट ऑन कैश मीमो, तीसरा इंसिस्ट कॉशियस कंज्यूमर, ठीक है बेटा, चौथा क्वालिटी, मस्ट बी क्वालिटी, ऐप बोले तो फाइलिंग कंप्लेंट, चौथा बेटा कस्टमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, क्या होना चाहिए बेटा, क्वालिटी कॉन्शियस। वाइल द परचेजिंग द गुड्स कंज्यूमर मस्ट लुक फॉर क्वालिटी मार्क्स, क्वालिटी मार्क्स सच एज IS मार्क, ISO मार्क्स, ये होने चाहिए बेटा। कोई भी प्रोडक्ट खरीदो वो ISO या ISI या ISO होना चाहिए, ठीक है बेटा। और लास्ट फाइलिंग कंप्लेंट्स, द कंज्यूमर मस्ट बी फाइल ए कंप्लेंट इवन फॉर ए स्मॉल लॉसेज, ठीक है ना बेटा, कंज्यूमर को अपनी कंप्लेंट करनी चाहिए अगर उसको छोटा सा लॉस भी हो जाए, ठीक है ना। द बेटर मोर कॉन्शियस टू सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ताकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट को क्या किया जा सके, सेल कर सके, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताओ क्या याद किया, ECCQF, और राइट्स में क्या याद किया, SIERCH, सिरेज, बेटा दोनों ही याद हो जाने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद रिलीफ एंड रेमेडीज अवेलेबल कंज्यूमर टू कंप्लेंट द फाइल, क्या सहायता रिलीफ मिलेगी कंज्यूमर को, तो नंबर 1 टू रिम्यूव, क्या आएगा बेटा, पहला नंबर, टू रिम्यूव द डिफेक्ट इन सर्विस एंड प्रोडक्ट, बेटा क्या लिखवाया, टू रिमूव डिफेक्ट, जो भी हमारा डिफेक्ट है उसको रिमूव करो इन द सर्विस एंड प्रोडक्ट। तो पहला रटला मार लीजिए, टू रिमूव द डिफेक्ट इन द सर्विस एंड प्रोडक्ट। दूसरा, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव, पहले तो आप दूर करो, दूसरा आप रिप्लेस करो, अगर दूर नहीं कर सकते तो उसको क्या करो, रिप्लेस। तो टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, इस तरीके से रटा जैसा आपको याद हो जाए। तीसरा, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर प्रोडक्ट, है ना। तो बताइए पहला देखो कितना आसान है, टू रिमूव द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर प्रोडक्ट। अगर आप लौटा भी नहीं सकते तो उसका पैसा वापस लौटाओ बेटा। तो बेटा तीनों याद कर लेना, टू रिमूव द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसके बाद बेटा 4-5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो आपको 5 पॉइंट तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। टू पे ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी बाय द कंज्यूमर, ठीक है ना बेटा, टू पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ये याद कर लो बेटा। पहला, टू रिमूव द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, टू रिफंड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, टू पे द रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है ना, फॉर एनी लॉस एंड इंजरी ऑफ द कंज्यूमर। पांचवा, टू विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, जो खतरनाक जो गुड्स है बेटा उनको मार्केट से बाहर करवाना, ठीक है बेटा, टू विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स फ्रॉम मार्केट। और लास्ट, टू डिसकंटिन्यू, क्या है बेटा ये, डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको क्या करना, दूर करना, डिसकंटिन्यू करना, मतलब उसको रोकना, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आराम से याद कर सकते हो, टू रिमूव द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर प्रोडक्ट, टू पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लेस, टू विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स फ्रॉम मार्केट, टू डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बेटा जो आसान लगे 5 पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद अगला है 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी या 3 टायर जुडिशियल मशीनरी। तो बेटा 3 है, एक तो है बेटा डिस्ट्रिक्ट कमीशन,
क्या है बेटा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा है स्टेट कमीशन और तीसरा है आपका नेशनल कमीशन। क्या है बेटा, नेशनल कमीशन। ठीक है बेटा, तो पहला आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। बेटा अगर एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट। क्या चाहिए इसमें, एक प्रेसिडेंट, टू अदर मेंबर्स। ठीक है बेटा, प्रेसिडेंट एज ए वर्किंग और रिटायर जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, वो रिटायर, बेटा एज इट इज रट्टा मार लेना इसको। ठीक है, सब अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट याद कर लिया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन याद कर ले तो सारे इसी के थ्रू हो जाएंगे बस। ठीक है बेटा, प्रेसिडेंट ए वर्किंग और रिटायर जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंप्लेंट्स वियर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। यहाँ की वैल्यू कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कैन बी अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू स्टेट कमीशन। इस अपील, इसके विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते हैं बेटा, स्टेट कमीशन में विद इन 45 डेज। कितने दिनों के अंदर अंदर, 45 दिनों के अंदर। बताइए क्या याद करोगे, इट कंसिस्ट ए प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर। प्रेसिडेंट ए वर्किंग एंड रिटायर जज एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, complaint where the value of goods and service does not exceed ₹1 crore and district form can be appeal against such order to state commission within 45 days। अब देखो स्टेट कमीशन बिल्कुल यही है, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड 4, 2 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 4 अदर मेंबर। प्रेसिडेंट है वर्किंग ए रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, कंप्लेंट वियर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या हो जाएगा, एक्सीड ₹1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़। तो यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगी वो 1 करोड़ से होकर कितनी हो जाएगी बेटा, 10 करोड़। ठीक है बेटा, ये उसके बाद बेटा स्टेट कमीशन कैन बी अपील अगेंस्ट द सच ऑर्डर टू नेशनल कमीशन विद इन 45 की जगह 30 डेज आ जाएगा। किस में बेटा, स्टेट कमीशन में। एज इट इज आप ऊपर का याद कर लो, वही आ जाएगा। इट कंसिस्ट ए प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर, प्रेसिडेंट वर्किंग एंड रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद स्टेट कमीशन कंप्लेंट वियर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सीड ₹1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़। ठीक है बेटा, ये सही कर लेना, 1 करोड़ टू अप टू 10 करोड़। स्टेट कमीशन कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। बेटा ये याद कर लेना, यहाँ पे कितना है 45 डेज और यहाँ पे कितना है बेटा 30 डेज। कितना है बेटा 30। अब लास्ट वाला भी सेम ऐसा ही है बेटा। इट कंसिस्ट ए प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर, प्रेसिडेंट ए वर्किंग ए रिटायर जज एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बेटा, उसके बाद नेशनल कमीशन कंप्लेंट वियर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सीड ₹10 करोड़। नेशनल कमीशन कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू बी सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डे। बस इतना लिख लो, व्हेन द केस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सीड 10 करोड़, तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना। ठीक है, बस यहाँ तक लिख लो बेटा, ये हो गया 3 टायर। इससे आसान और कुछ नहीं होगा बेटा। 4 क्वेश्चन हो गए, मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। पहला सिरेज, ठीक है बेटा, SIERCH। दूसरा मैंने करा दिया ECCQF। और उसके बाद 2 और ये रेमेडीज़ में देखो, रेमेडीज़ बहुत आसान है बेटा। क्या है, टू रिम्यू द डिफेक्ट प्रोडक्ट, टू रिप्लेस द डिफेक्ट प्रोडक्ट, टू रिफंड द प्रोडक्ट, टू पे द रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, टू विड्रे द hazardous गुड्स एंड फ्रॉम, टू डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेटा, इंसिस्ट प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर, वर्किंग प्रेसिडेंट क्या हो गए, वर्किंग रिटायर जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और इस तरीके से बेटा आप इसको रख सकते हो। ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। ठीक है बेटा, ये बेटा चारों में से एक डेफिनेटली क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनेगा। आप अगर छोड़ोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया चैप्टर फर्स्ट जो मुझे कराना था। अब मैं 2 चैप्टर और कराऊंगा, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और एक है फाइनेंशियल मार्केट। बेटा अच्छी तरीके से रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। और 20 में से अगर आप 15 ले लेते हो, बाकी 20 में से आप 5 मार्क्स ले आओगे, इट मीन्स आप 20 के आसपास पहुँच जाओगे, एक लो से लो स्टूडेंट। बाकी आप मार्क्स कितने भी ला सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।